हम नेताओं को 1,000 कहते हैं, हम 10,000 रुपया महीना देंगे, ये जनता का पैसा छोड़ दे और फ्लाइट छोड़ दे। लाज शर्म नहीं है, आंख का पानी पूरी मंत्रिमंडल का मर चुका है जी। जो भी लोग सत्ता पक्ष या जो लोग ट्वीट करते हैं जी। लगभग वो लोग भी बेशर्म और बेहाया है। ये जो पीएम केयर्स फंड है और मुख्यमंत्री फंड है, इसका पैसा का कोई लेखा जोखा तो होगा नहीं, कोई जांच तो होगी नहीं। जिनको मन आएगा वो लूटेंगे और ये लूट का पैसा, जनता का पैसा चुनाव में खर्च होगा। सहमत का खेल मोदी जी और नीतीश जी के बीच क्यों चल रहा है? ये सोशल डिस्टेंस नीतीश कुमार के डिक्शनरी में सिर्फ अहंकार है, घमंड है, जिद है, क्या है? मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं हो कम तो थोरम थूरी। मूर्ख धीराज हैं ये लोग, मूर्ख धीराज। विपक्ष वाले, सत्ता पक्ष और विपक्ष मूर्ख धीराज है। मूर्खों की जमात को सत्ता मिली है, बंदर के हाथ में मिला, इन्होंने बिहार को नाश किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। क्या नीतीश कुमार के पास जो बिहार के बाहर मजदूर हों या छात्र फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के अलावा सिर्फ 1,000 रुपया देना ही एक समाधान नज़र आता है? जब भी कोई मुद्दा उठता है नीतीश कुमार सीधे 1,000 रुपया देने की बात करते हैं। हमारे साथ है पप्पू यादव, इनसे जानेंगे कि क्या नीतीश कुमार के पास कोई नीति, कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ 1,000 रुपया बचा हुआ है। सर, जिस तरह से मजदूर की बात जब हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मजदूर को वापस नहीं लाएंगे, 1,000 रुपया भेज देंगे, सबके पास है। अब छात्रों की जब बात हो रही तो उन्होंने कहा कि छात्र को लाएंगे नहीं, 1,000 रुपया सबके छात्र के अकाउंट में भेज देंगे। देखिए, है क्या, इस देश के नेताओं ने और सभी लोगों ने, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये मान लिया है कि वोट की खरीदारी 500 रुपया, अच्छा, और दारू, जात पात, और सबसे बड़ा सरल उपाय है हिंदू मुसलमान। बस इससे महंगा कुछ है ही नहीं। यह एक सस्ता फार्मूला इन लोगों ने निकाला है 10 साल के अंदर। 1,000 उससे ज़्यादा महंगा हो गया न्नीतीश जी के लिए। जब 500 रुपये पर वोट मिलेगा और दारू के बोतल पर, और हिंदू मुसलमान और न्याय मित्र, टोला मित्र, आंगनबाड़ी, जीविका दीदी को बिना पैसे दिए काम चल जाएगा। नियोजित शिक्षक आत्महत्या करके जब मर ही जाएगा, और उसके बाद नीतीश बाबू सुशासन बाबू कुशासन का खेल खेलते ही रहेंगे। तो जब नाग को दूध पिलाइएगा, नाग पंचमी करते आइएगा सब नेताओं को, तो डसेगा ना जी। तो दूध पिलाने का काम कैसे? नाग नेता लोग नाग हैं, नाग। ये अधसर सांप है, इसको कभी नहीं बकसना चाहिए। हम नेताओं को 1,000 कहते हैं, हम 10,000 रुपया महीना देंगे, ये जनता का पैसा छोड़ दे और फ्लाइट छोड़ दे। अच्छा। हम 10,000 रुपया हर मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी सबको देंगे। सर, ऐसा तो नहीं, सीधा सवाल है जी। ये 9 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, ये 1.5-2 महीना से एक ही थ्योरी, एक ही भाषा का प्रयोग। 1,000, 20 तारीख के बाद 1 किलो दाल, इसका पूरा मंत्रिमंडल बेशर्म हो चुका है, निर्लज हो चुका है। लाज शर्म नहीं है, आंख का पानी पूरी मंत्रिमंडल का मर चुका है जी। जो भी लोग सत्ता पक्ष या जो लोग ट्वीट करते हैं जी। लगभग वो लोग भी बेशर्म और बेहाया है। आज जो दुर्गति है कोटा में रहने वाले छात्र, या जहां भी छात्र हैं या मजदूर, जी। ये हालात पैदा इन लोगों ने ही किया। और यदि सरकार नहीं दे सकता तो इन लोगों के घर में भी करोड़ों रुपए हैं जो ट्वीट और जो बात पूछते हैं सवाल। ये लोग 10-5 हजार रुपया दे देना, मतलब तेजस्वी यादव को करें कि आप भी दे दीजिए, सब दे दें। अच्छा। जो लोग ट्वीट कर रहे हैं सबके पास पैसे हैं, किसी के पास कमी नहीं है। जी। हमारी औकात एक मजदूरों से बदतर है। 1.5 महीने से हमारे लोग और पप्पू यादव कंटिन्यू, हर आदमी के अकाउंट में जितनी औकात है, जी। सरकार से ज़्यादा औकात जनता को भगवान मानकर
जी किसी के अकाउंट में 500, किसी के 1000, किसी को 1500, किसी को 2000 जी तक प्रत्येक दिन 1 लाख रुपया भेज रहा हूँ। जी तो सरकार के औकात से जी ज्यादा औकात बिहार की जनता ने पप्पू यादव को दिया है। तो सर ऐसा तो नहीं कि पप्पू यादव को देखकर ही नीतीश कुमार सबको 1,000 रुपया दे रहे हैं? ये पैसे लूटने का जी 1000 के नाम पर, 5 किलो चावल के नाम पर, पीडीएक्स के नाम पर, ये जो पीएम केयर्स फंड है जी और मुख्यमंत्री फंड है, इसका पैसा का कोई लेखा जोखा तो होगा नहीं, कोई जांच तो होगी नहीं। जिनको मन आएगा वो लूटेंगे और ये लूट का पैसा, जनता का पैसा चुनाव में खर्च होगा। ये आम लोगों से, ब्लैक मेलर से, ब्लैक मनी वाले से, क्योंकि उनको वहां कोई टैक्स नहीं लगेगा, जी व्हाइट ब्लैक व्हाइट हो जाएगा। तो ब्लैक मनी वाले से पैसा लेंगे, अलग फंड बन गया। जी वो फंड कहाँ जाएगा, कितने हजारों करोड़ रुपये में जाएगा, बिहार कितने सैकड़ों करोड़ रुपये में जाएगा, और वो अक्टूबर नवंबर में इन लोग चुनाव में उसी जनता को खरीदेंगे। तीनों को तो मस्त है। आप नीतीश जी कल भी यह साबित कर दिया प्रधानमंत्री के सामने जी कि हमें बिहार की जनता की नहीं, बिहार की नहीं, अब तो चिमकी बुखार में मरने लगे। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए ये सरकार। कल 2 मौत हुई है जी और खुद कहे थे मौत नहीं होगी। ये जो हर साल 200, 350 गरीब के बच्चे मरते हैं, उनको ये लोग ईजी लेते हैं कि ये लोग जानवर की तरह ऐसे मरेंगे, इसकी कोई मतलब है नहीं, इससे वोट भाट का कोई मतलब नहीं। ये लोग गरीब के मौत को कुत्तों से बदतर समझते हैं। इन लोगों की फॉर्मूला। कोरोना वायरस पहली बार इन लोगों को लग रहा है कि ये भी वायरस कुछ दिनों के लिए आया, निकल जाएगा, आदमी भूल जाएंगे और हम फिर अपनी वोट की सियासत करते रहेंगे। तो ये बार बार मैं कह रहा हूं कि स्टूडेंट को 10,000 रुपया पहुंचाओ, मजदूरों के अकाउंट में 6,000 रुपया दो। जी तो इनकी औकात मैंने कई बार कहा, और मैंने कहा कि आप उनको, स्टूडेंट को लाके क्वारंटाइन उनके घर में कर दो, जांच करा लो, पूरी प्रक्रिया के तहत हो। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ट्रेन मांगा है मजदूरों को भेजने के लिए, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। और ये सहमत का खेल मोदी जी और नीतीश जी के बीच क्यों चल रहा है? ये बीजेपी और नीतीश जी जबकि एक ही बगल में गवर्नमेंट ला रही है, एक तरफ जांच को रोक दिया गया, कोरोना वायरस का वुहान बनता जा रहा है, पटना, मुंगेर, नालंदा, सभी जगह पूरी की पूरी बिहार को मारने की तैयारी कर चुके हैं। और एक तरफ कोरोना वायरस से मारने की तैयारी, और दूसरे तरफ बाहर में मजदूर और छात्रों को मानसिक यातना और भूख से मारने की तैयारी कर चुके हैं। तो ये लोग क्या हैं? आदमखोर हैं। ये जो नेता लोग हैं आदमखोर हैं क्या? सर, उनका कहना है कि सिर्फ कोटा में ही छात्र नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में तो सभी जगह की बात हो रही है ना। मौत के सौदागर क्यों बन रहे हैं? अच्छा, ये मौत का ठीका क्यों लिए हुए? कलकत्ता में है, बिजयवाड़ा में है, बेंगलोर में है, जी बिल्कुल है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 10,000 एक जगह, कोटा में 10,000 बच्चे हैं बिहार के, बड़ी संख्या में बिहार के बच्चे हैं। मैं वही तो पूछना चाहता हूं कि नेता का कोई बच्चा बेटी वहां बचा है? यह सवाल उनसे मैं जानना चाहता हूं। यदि नेताओं का बेटा बेटी बच्चा होता तो क्या होता? जो देखने को मिला वो हुआ। तो हम उनसे यही पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन सिर्फ बच्चों और मजदूरों के लिए, बांग्लादेश लोग जाएंगे, बहुत गया से सब लोग जाएंगे, आपके एमपी एमएलए वीआईपी पास बनेगा, लॉकडाउन टूटेगा पटना में, अन्य जगहों पर, बेंगलोर में सेविका को एक ही रूम में बैठा के, सोशल डिस्टेंस नहीं है। तो ये सोशल डिस्टेंस नीतीश कुमार के डिक्शनरी में सिर्फ अहंकार है, घमंड है, जिद है, क्या है? तो वो तो कह रहे हैं कि हम राज्य के हित में कह रहे हैं कि मजदूर और छात्र को नहीं ला रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन टूटेगा। भैया मतलब और लोग कौन हैं? ये एमपी एमएलए जो गए हैं 1 लाख
जो पैदल चल करके मरने वाले जो लोग हैं उसकी क्या स्थिति है? वो क्या करेंगे? जो आदमी ये मार रहा है, जो आदमी कोटा के बच्चों को बचाने की तैयारी कर रहा है, उस बच्चों को आज गिरफ्तार कर लिया। मनीष जी छात्र अध्यक्ष हैं, 5 आदमी को अभी पटना यूनिवर्सिटी से आवाज बन के उखड़ा तो उसको थाने में बैठा दिया। मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं हो कम तो थोरम थूरी। बस इन लोगों का काला चेहरा पहली बार कोरोना वायरस में पूरे देश को, बिहार हमेशा भीख मांगता है और इस भीख मांगने की स्थिति में 40 सालों में दोनों भाइयों की सरकार ने पहुंचा दिया। हम सिर्फ भीख मांगेंगे, कभी किट्स का भी, कभी सैनिटाइजर का भी, कभी इमरजेंसी दवाई की भी। यानी कि आप आरजेडी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि वो भी बिहार को। सर ये हाल एजुकेशन बाहर करने का और मजदूरों को भगाने का दोनों मिल के किए हैं ना। दोनों सत्ता जिसकी थी दोनों मिल के बिहार की दुर्गति की है ना। आज किस मुंह से कोई सवाल पूछ रहा है? जिसने सबसे ज्यादा मजदूरों को बिहार से पलायन किया, फैक्ट्री बंद किया, स्टूडेंट को बाहर भेजा और उसके बाद इन्होंने 4 चांद लगा दिया। इन्होंने घी आग पर और घी डाल दिया। पहले आग लगी, उसके बाद ही घी डाल दिया और उसके बाद ये अपने को सबसे ज्यादा सोचते हैं कि मैं ही बुद्धियार हूं, मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं। मूर्ख धीराज हैं ये लोग, मूर्ख धीराज। विपक्ष वाले, सत्ता पक्ष और विपक्ष मूर्ख धीराज है। मूर्खों की जमात को सत्ता मिली है, बंदर के हाथ में मिला, इन्होंने बिहार को नाश किया। चलिए शुक्रिया सर। नमस्कार।